हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 फ्रॉम द टॉपिक सेट्स। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। अब इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया गया है? द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ये जो सेट्स की थियरी है वो किसने डेवलप की है? इट इज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है डेफिनेशन ऑफ अ सेट। सो हाउ विल यू डिफाइन अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है वेदर इट इज अ सेट और इट इज नॉट अ सेट। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है? डेज ऑफ अ वीक। तो क्या ये सेट है? यस, इट इज अ सेट। क्यों ये सेट है? बिकॉज डेज ऑफ अ वीक आर वेल डिफाइंड, राइट? सो विच आर द डेज इन अ वीक? संडे, मंडे, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Correct? So the 7 days of a week are well defined, therefore it is a set. Next, months in a year. अब क्या ये set है? Yes, it is a set. क्यों? Because months in a year are also well defined. There are 12 months in a year. Which are the 12 months? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Therefore, it is a set. Next, brave children in a class. अब क्या ये सेट है? नहीं है। क्यों ये सेट नहीं है? Because the braveness of a child may vary from person to person. एक चाइल्ड ब्रेव है या नहीं, ये डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वैरी हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग कोई चाइल्ड ब्रेव हो सकता है, लेकिन कोई दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग वो चाइल्ड ब्रेव नहीं है। दैट इज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, करेक्ट? देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। वैसे ही इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, क्या अब ये सेट है? इट इज अगेन नॉट अ सेट। ये सेट क्यों नहीं है? बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्ट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे अकॉर्डिंग कोई फोर्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कोई दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग वो फोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, करेक्ट? नेक्स्ट, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, अब क्या ये सेट है? Yes, because planets in our solar system are well defined. Which are the planets in our solar system? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Correct? Therefore, as it is well defined, it is a set. Next, odd numbers, odd natural numbers less than 10. Odd natural numbers less than 10. अब क्या ये set है? Yes, because which are the odd natural numbers less than 10? 1, 3, 5, 7 and 9. करेक्ट? तो ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट है क्या? यस। नेक्स्ट, द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर्स ऑफ इंडिया, अब क्या ये सेट है? यस, इट इज अ सेट बिकॉज वी नो दैट देर आर some important rivers in India, that is Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Mahanadi, Narmada, Godavari, Tapi, Krishna and Kaveri. ठीक है, ये जो रिवर्स है इंडिया के वो वेल डिफाइंड है, करेक्ट? देयरफॉर वी से दैट द रिवर्स ऑफ इंडिया फॉर्म अ सेट। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो क्या वॉवल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट सेट फॉर्म करते हैं? यस, बिकॉज वी नो दैट विच आर द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट? ए, ई, आई, ओ, यू, करेक्ट? देयरफॉर दे फॉर्म अ सेट, करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर क्या दिया गया है? वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब क्या ये सेट है? यस, इट इज अ सेट
because we know that the different kinds of triangles are well defined. For example, depending upon the sides, the triangles are classified as scalene triangle, equilateral triangle and isosceles triangle, and depending upon the angles they are classified as right angle triangle, obtuse angle triangle and acute angle triangle. इसका मतलब ये सेट है क्या? Yes, because it is well defined. Next, prime factors of 210. अब prime factors of 210 क्या ये well defined है? Yes, it is well defined because we can easily find the prime factors of 210. So what are the prime factors of 210? Prime factors of 210 are 2, 3, 5 and 7. Correct? The prime factors of 210 are 2, 3, 5 and 7. Therefore it is well defined. So it is a set. समझ में आ गया है? नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. अब क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, बिकॉज वी नो दैट व्हाट आर द फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये वेल डिफाइंड है क्या? यस, देयरफॉर इज अ सेट. सो हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सेट? समझ में आ गई है डेफिनेशन ऑफ सेट? सो व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको नोट कर लेना है. यहाँ पर क्या बोला गया है? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स. बराबर है? ऑब्जेक्ट्स बोलो या फिर एलिमेंट्स बोलो या फिर मेंबर्स बोलो, तीनों भी वर्ड्स कैसे हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है. तो सेट हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स. ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या कंक्लूड करना है? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, ऑल दिस थ्री आर सिनोनिम टर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट, sets are usually denoted by the capital letters A, B, C, X, Y, Z, etc. Sets को हम कैसे डिनोट करते हैं? They are denoted by capital letters. उसके बाद the elements of a set are represented by the small letters, that is A, B, C, X, Y, Z, etc. यहाँ पर आप देख सकते हो. समझ में आ गया है? तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है. सेट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? दे आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा. एंड जो सेट के मेंबर्स है या फिर एलिमेंट्स है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा. समझ में आ गया है यहाँ तक? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है. इफ स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज एन एलिमेंट. एंड कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट. करेक्ट. एंड इफ वी से दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, वी से दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. वी से दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. और ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्रीक सिंबल का यूज करते हैं विच इज एप्सिलॉन. यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहा है एप्सिलॉन. एंड एप्सिलॉन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रेज बिलोंग्स टू. ये जो एप्सिलॉन है ग्रीक सिंबल, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रेज बिलोंग्स टू. समझ में आ गया? दस वी कैन राइट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ये सिंबल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए. समझ में आ गया? ये स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट कैपिटल ए. वैसे ही अगर आपको बोला गया है इफ स्मॉल बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पहले एप्सिलॉन का साइन दे देना है और उसके बाद ऊपर से एक क्रॉस लाइन उस पर मार्क कर देना है. सो दिस रिप्रेजेंट्स बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए. बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए. और इसे हम कैसे रीड करते हैं? बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए. स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए.
समझ में आ गया है? तो यहाँ से आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करना है। सिंबल जो है एप्सिलॉन वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू। समझ में आ गया है? अब यहाँ पर क्या पॉइंट दिया है अगला? Thus, in the set of vowels in the English alphabet. अब what is the set of vowels in the English alphabet? Which are the English alphabet vowels in the English alphabet? A, E, I, O, U. Correct? तो this small a belongs to the capital V. मतलब अगर मैंने कैपिटल V बताया है set of vowels, तो स्मॉल a इन vowels का मेंबर है। लेकिन अगर मैंने ले लिया B, तो क्या इस वॉवल के सेट का ये मेंबर है? नहीं है, बिकॉज वी नो दैट विच आर द वॉवल्स A, E, I, O, U। तो B वॉवल्स के सेट में आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आ गया ये? अब नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, देयर आर बेसिकली टू मेथड्स of representing a set. The first method is called as listing or roster or tabular method, and the second method is called as rule or set builder method. ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज लिस्टिंग और रोस्टर और टैबुलर मेथड, एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज रूल और सेट बिल्डर मेथड। तो चलिए इन दोनों मेथड्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट मेथड हियर इज लिस्टिंग और रोस्टर और टैबुलर मेथड। ठीक है, अब लिस्टिंग और रोस्टर और टैबुलर मेथड में सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया गया है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। हर एलिमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं हम? बाय यूजिंग कॉमास, एंड दे आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। अब ब्रेसेस को आप कर्ली ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हर एलिमेंट कैसे सेपरेट होता है? बाय यूजिंग कॉमास, एंड ऑल दिस एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, दैट इज कर्ली ब्रैकेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है विच आर द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट? A, E, I, O, U। तो ये A, E, I, O और U ये क्या है? These are the elements in the set, correct? And these elements are separated by commas। दिख रहा है आपको यहाँ पे? Each and every element is separated by commas। और ये सारे जो एलिमेंट्स है वो हमने कहाँ पर लिखे हैं? दे आर एनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। दिख रहा है आपको ये? दीज आर एनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। समझ में आ गया है रोस्टर और लिस्टिंग और टैबुलर मेथड? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममटेरियल। अब इसका मतलब क्या है? जिस एलिमेंट जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं उनकी ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। अब हमें पता है विच आर द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10? 3, 5, 7 and 9। यहाँ पर आपको दिख रहा है सेट ए को हमने रिप्रेजेंट किया है कर्ली ब्रैकेट्स में 3, 5, 7, 9 बराबर है। और हमने अभी यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है? ऑर्डर इज इममटेरियल। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब 3, 5, 7, 9 के जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हो 7, 3, 5, 9। समझ में आ गया है? 3, 5, 7, 9 के जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 7, 3, 5, 9, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 9, 5, 3, 7। दिस मीन्स द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममटेरियल। इममटेरियल का मतलब क्या है? इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? व्हाइल राइटिंग द सेट इन द रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। क्या बोला गया है? जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं उस टाइम पर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज distinct,
दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर एक सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, करेक्ट, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। तो विच आर द एलिमेंट्स इन दिस केस, एस सी एच ओ ओ एल। यहाँ पर आपको दिख रहा है ओ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है। लेकिन हम जब सेट लिख रहे हैं उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ओ लिख रहे हैं। इसका मतलब एलिमेंट्स इन द आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2 ओ है लेकिन हम कितने ओ लिख रहे हैं, सिर्फ एक ओ लिख रहे हैं, करेक्ट। और मैंने इसके पहले पॉइंट में ही बताया कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एस सी एच ओ एल भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एच ओ एल सी एस। समझ में आ गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या नोट करना है, नंबर 1, एलिमेंट्स आर लिस्टेड and each element is separated by commas and they are enclosed within the braces. Second important point क्या है, order in which the elements are listed is not important and element is not generally repeated. elements हम repeat करते हैं क्या, नहीं करते हैं। समझ में आ गया है, this is listing और roster और tabular method, ठीक है। एक और यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 3 5 और यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 डॉट दिख रहे हैं आगे। क्यों किया है, क्योंकि ये जो सेट है इट इज इनफाइनाइट। हमें पता है ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे कंटिन्यू होते जाता है अप टू इन्फिनिटी, करेक्ट है। अब ये सेट में हम सब कुछ तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिखने के बाद यहाँ पर 1 2 और 3 ये 3 डॉट लगा रहे हैं। और इन डॉट्स का मतलब क्या होता है, द डॉट्स टेल अस दैट द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली, राइट, द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली। समझ में आ गया है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मेथड इज रूल और सेट बिल्डर मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज रूल और सेट बिल्डर मेथड। अब इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, ऑल द एलिमेंट्स possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेते हैं यूजिंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मैंने फिर से एग्जाम्पल लिया है वर्बल्स का ही। तो फॉर एग्जाम्पल इन द सेट ए ई आई ओ यू ऑल द एलिमेंट्स possess a common property। अब इन सारे एलिमेंट्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ईच ऑफ देम इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, करेक्ट। यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे हैं इन सब में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ईच ऑफ दिस एलिमेंट इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड नो अदर लेटर possesses दिस प्रॉपर्टी। कोई और अल्फाबेट ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है क्या, नहीं। दीज आर द ओनली 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो अगर हम इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, इफ वी डिनोट दिस सेट बाय कैपिटल वी, वी राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, वी राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म कैपिटल वी इज इक्वल टू, कैपिटल वी क्या है, सेट को दिया गया नाम है, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट दिया गया है, केयरफुली देखना है, करली ब्रैकेट दिया गया है, उसके बाद क्या है x और दिया है कोलन, उसके बाद दिया है उस प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करना है केयरफुली देख लेना है। द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट V इज रेड एज, अब इसको कैसे रीड करना है, द सेट ऑफ ऑल x such that x is the vowel of the English alphabet, ठीक है। यहाँ पर ठीक से समझ लेना है इसे कैसे रीड करना है। क्या दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल x such that x is a vowel of an English alphabet। तो जब हम रीड कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है दैट इज ब्रेसेस को हम कैसे रीड कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है यहाँ पर ब्रेसेस है
वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ ऑल। उसके बाद कोलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर जो कोलन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सच दैट। ठीक है, यहाँ पर जो कोलन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सच दैट। तो हम इसे कैसे रीड कर रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल, ये जो ब्रैकेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कोलन की जगह पर क्या रीड करना है? सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आ गया ये? दिस इज कॉल्ड एज रूल और सेट बिल्डर मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ये क्या है? सेट कैपिटल ए, और यहाँ पर क्या दिया गया है? कर्ली ब्रैकेट्स में एक्स, एक वर्टिकल लाइन दी गई है, उसके बाद क्या दिया गया है? एक्स। ये सिंबल किसके लिए है? दिस इज एप्सिलॉन एंड इट स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सिंबल क्या है? एप्सिलॉन एंड इट स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। उसके बाद ये क्या है? कैपिटल एन, और कैपिटल एन ये जो सेट है, ये सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या दिया गया है? 1 लेस देन एक्स लेस देन 10। अब हमें इसे रीड करना है, तो कैसे रीड करोगे? सेट ए, ये जो क्या है? सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कोलन के जगह पर यहां पर क्या आ रहा है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसका मतलब सच दैट के लिए आप क्या लिख सकते हो? या तो कोलन ले सकते हो या फिर ये वर्टिकल लाइन ले सकते हो। सो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। करेक्ट, ऐसे ही लिखा है यहां पर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। आप ऐसे रीड कर सकते हो या फिर ऐसे भी रीड कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर लिख के दिया है। द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। मैंने क्या बोला था? एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहां पर लिखा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप लिख रहे हो वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेट के लिए। समझ में आ गया है? सो दीज आर द टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। द फर्स्ट मेथड इज लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड, एंड द सेकेंड मेथड इज रूल और सेट बिल्डर मेथड। समझ में आ गया ये दोनों मेथड्स। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है आपका, इस आपके टेक्स्ट बुक में भी ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, एंड सेकेंड कॉलम में दिख रहा है आपको रूल मेथड। तो यहाँ पर आपको पहले से एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14। तो लिस्टिंग मेथड में आपने अगर सेट को ऐसे लिखा है, तो रूल मेथड में कैसे लिखोगे? a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 15। आप देख सकते हो ये सारे क्या है? 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे इवन नंबर्स है, एंड दिस इवन नंबर्स आर लेस देन 15। समझ में आया? अब ये दोनों आपको एग्जांपल्स डायरेक्टली दिए गए हैं, और यहाँ पर जो मेरा रेड कलर में दिख रहा है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है जो आपको करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर b इज इक्वल टू, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ से आपको क्या करना है? लिस्टिंग फॉर्म में इसको लिखना है या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 20 कौन कौन से हैं? 1 4 9 and 16। वैसे ही थर्ड केस में क्या दिया गया है? C इज अ सेट ऑफ A E I O U। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सेट C is a set of all x such that x is a vowel in the English alphabet। करेक्ट? वैसे ही
यहां पर दिया गया है कैपिटल D इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ कलर इन द रेनबो। अब आपको पता है विच आर द कलर्स इन द रेनबो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर आपको दिया गया है सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता है, x इंटीजर है और उसकी वैल्यू कैसी है, इट इज बिटवीन -3 to 3। तो विच आर द इंटीजर्स, -2, -1, 0, 1 एंड 2। करेक्ट। एंड लास्ट क्या दिया गया है, कैपिटल M इज इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125। तो अब ये सारे क्या है, दीज आर ऑल परफेक्ट क्यूब्स, दीज आर ऑल परफेक्ट क्यूब्स। सो इसको कैसे लिखना है, M is a set of all x such that x is a cube of first 5 natural numbers। समझ में आ गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज द प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें सेट्स को कैसे लिखना है, वी नीड टू राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का सेट है और हमें क्या करना है, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो विच आर द इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल A, मैंने सेट को नाम दे दिया है कैपिटल A और लिख दिया है 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर क्या दिया है मैंने, 3 डॉट। अब ये 3 डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट दैट द सेट कंटिन्यूज इंडेफिनेटली, ये हमने पढ़ा हुआ है। करेक्ट। नेक्स्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। अब हमें क्या पता होना चाहिए, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है सेट B इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है, सिर्फ 2, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये भी सेट कैसे होगा, इट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। करेक्ट, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 डॉट। नेक्स्ट 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, दैट इज सुर। तो विच आर द 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम और सुर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वो सेट को नाम दे दिया है कैपिटल D और ये सारे 7 सुरों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंबॉलिकली ये दिया गया है 4/3, यहाँ पर है एप्सिलॉन और दिया गया है Q। अब हमें क्या करना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू। करेक्ट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 बिलोंग्स टू Q। समझ में आ गया है। तो यहां पर मैंने आंसर लिख लिया है। नेक्स्ट -2, उसके बाद ये सिंबल क्या है, डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N। तो मुझे क्या लिखना है फिर स्टेटमेंट में, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ N, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं -2 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल N। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब यहां पर क्या दिया गया है, इट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। करेक्ट, तो क्या दिया गया है, कैपिटल P इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको, उसके बाद है स्मॉल p, उसके बाद है ये वर्टिकल लाइन और आगे दिया गया है P इज एन ऑड नंबर। तो आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P's। ब्रेसेस का मतलब मैंने बोला है क्या है, ब्रैकेट्स का मतलब, इन कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल
उसके बाद दिया है पीज, इस वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, सच दैट p इज एन ऑड नंबर। समझ में आ गया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है क्वेश्चन, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हमें क्या करना है, कोई भी दो सेट्स लिखना है, दोनों मेथड से लिखना है, लिस्टिंग मेथड से भी और रूल मेथड से भी। तो यहाँ पर अब मैंने पहला एग्जांपल दिया है बाय लिस्टिंग मेथड। तो क्या दिया है, सेट कैपिटल Z इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है कैपिटल P, कैपिटल R, कैपिटल I, कैपिटल N, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल L। तो अब ये सेट रूल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, अगर आप केयरफुली देखोगे तो ये जो सारे लेटर्स है, ये जो सारे लेटर्स है, ऑल दीज आर द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड प्रिंसिपल, करेक्ट। तो रूल मेथड में आप इसे कैसे लिखोगे, कैपिटल Z इज इक्वल टू set Z is a set of all x such that x is a letter of the word principal। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया है, x is equal to, सेट में मैंने क्या लिखा है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा है, सिर्फ 0। अब इसे रूल मेथड में आप कैसे लिख सकते हो, कैपिटल X is equal to x कोलन x is an integer and x plus 1 is equal to 1। आपके मन पे है, एग्जाम्पल्स आप जो चाहे वो लिख सकते हो, मैंने ये लिखा है इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसे आप रीड कैसे करोगे, सेट x is a set of all x such that x is an integer and x plus 1 is equal to 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 plus 1 is 1। समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, क्वेश्चन में एक्चुअली 2 ही पूछे हैं, लेकिन आपके लिए मैंने एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। लिस्टिंग मेथड से आपको दिख रहा है 3, दिखा है, तो रूल मेथड से आप इसे कैसे लिख सकते हो, x set A is a set of all x such that x is an integer and x square minus 9 is equal to 0। क्योंकि अगर आप x के जगह पर पॉजिटिव 3 लिखते हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, एंड 9 माइनस 9 इज 0। या फिर अगर आप x के जगह -3 भी लिखते हो तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, एंड 9 माइनस 9 इज 0। ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, अगर आपको और कोई एग्जाम्पल लिखना है तो आपके मन से आप लिख सकते हो। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है, लिस्टिंग मेथड से यो जहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं वो लिखना है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर में कौन कौन से मंथ्स है इसकी लिस्ट हमें लिखना है, राइट, बाय लिस्टिंग मेथड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेट ए इज इक्वल टू चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विना, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, नेक्स्ट लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो इस एग्जाम्पल में क्या रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, करेक्ट है, लेकिन हमें रिपीट करके लिखना है क्या, नहीं। तो आप कैसे लिखोगे, कैपिटल B इज इक्वल टू COMPLENT। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन के सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से है, ये आपने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो विच आर द सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन। इजी है सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। सो विच आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सो विच आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, यहां पर लिखा गया है द प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। समझ में आ रहा है ये कैसे आप लिस्टिंग मेथड से लिख रहे हो। नेक्स्ट नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर मैंने नाम लिख लिए हैं। तो सेट में आपको ये लिखना है,
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. So these are the continents of the world. So this is all about question number 4. समझ में आ गया ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय यूजिंग रूल मेथड. अब रूल मेथड से हमें यहाँ पर सेट्स को लिखना है. तो पहला क्वेश्चन क्या है? कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. तो अगर आप इसे केयरफुली देखोगे तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? दीज आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, बिकॉज 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100. करेक्ट. तो यहाँ से आप रूल मेथड से इसे कैसे लिख सकते हो? Set A is a set of all x such that x is a square of first 10 natural numbers. दिख रहा है आपको? Each and every element is a square of first 10 natural numbers. समझ में आ रहा है ये? Each and every element is a square of first 10 natural numbers. Next, क्या दिया गया है यहाँ पे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. तो आपको ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये 6 का टेबल है. करेक्ट. मतलब ईच एंड एवरी टर्म इज अ डिविजिबल, इज अ मल्टीपल ऑफ 6. और ये टेबल कहाँ तक चल रहा है? अप टू 48 तक. करेक्ट. तो आप इसको रूल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? Set B is a set of all x such that x is a multiple of 6. सारे numbers कैसे हैं? They are all multiple of 6 and this x is less than or equal to 48. Correct? It is less than or equal to 48. समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट तो बहुत ईजी है. आपको दिख रहा है लेटर्स दिए गए हैं S, M, I, L, E. तो ये सारे लेटर्स कहाँ से आ रहे हैं? So these are all the letters of the word smile. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. Set C is a set of all x such that x is a letter of the word smile. समझ में आ रहा है ये? नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये सारे क्या है? These are all days of a week. करेक्ट. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. कैपिटल D is a set of all x such that x is a day of the वीक. नेक्स्ट, AET ऐसे दिया गया है. AET. तो आप यहाँ से क्या बना सकते हो? या तो आप बना सकते हो ईट, ये वर्ड बना सकते हो, या फिर आप दूसरा वर्ड बना सकते हो टी. करेक्ट. यहाँ से आप दो वर्ड्स बना सकते हो. एक है ईट और दूसरा है टी. तो आप इसे क्या कैसे लिखोगे? रूल मेथड से. सो कैपिटल X इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter of the word T or eat. समझ में आ गया ये? होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.